कहते हैं काल फिरे स्वरूप रे हाथों धरे कमान, कहे कबीर अहु ज्ञान को छोड़ सकल अभिमान। काल धनुष बांध लिए 24 घंटे जीव के सिर पर घूमता है, कहो तो मैं अपना शिकार बनाए। इसीलिए गुरु के पास आपको पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि गुरु के पास एक ऐसी युक्ति है जो तुम्हें काल से, नरकों से, 84 से बचा सकती है। इसलिए कहते हैं जो गुरु कहे करो तुम सोई, मन के करे करो मत कोई। आज के समय में गुरु ने बोला कि शाकाहारी प्रचार के लिए, नशा मुक्ति प्रचार के लिए मांसाहार आज के समय में सबसे बड़ा पाप है। दूसरे जीवों की हत्या करना, उनको पकाकर खाना, ये लोगों के लिए नरकों का द्वार खोलता है, जिसमें असहनीय पीड़ा होती है। कोसों कोसों दूर जीवों की आवाज जाती है जब उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। जो वो जीव नरकों में हैं, वो भी उनके बच्चे हैं, और जो उन जीवों ने दूसरे जीवों को काटा, बकरे मुर्गे को काटा, वो भी उनके बच्चे हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि मांसाहार के बारे में बताकर, शराब जैसी गंदी चीज के बारे में बताकर अभी लोगों को बचाना है। अभी कोरोना रोग आया तो ना जाने कितने लोगों की अकाल मृत्यु हुई, और अकाल मृत्यु होने पर प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत की योनि में बहुत दुख होते हैं। प्रेतों का मुंह छोटा और पेट बड़ा होता है, वो कभी शांति नहीं होते, उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। जो प्रेत की योनि में चले गए उनका तो मालिक ही रखवाला है। लेकिन आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं जो आपको प्रेत की योनि में, नरकों में, 84 में जाना पड़े। आप मांसाहार से और शराब से बचिए और लोगों को बचाइए। जो अभी मौजूद हैं, मांस का सेवन करते हैं, शराब जैसी गंदी चीज को पीते हैं, ऐसे लोगों को अभी बचाया जा सकता है। वरना मांसाहार करने वाला, मांस को पकाने वाला, खाने वाला, परोसने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला, सभी पाप के बराबर भागीदार होते हैं। मांस और शराब इतनी गंदी चीज है कि इसके बराबर दुनिया में कोई गंदी चीज नहीं। लेकिन फिर भी इस गंदी चीज की लोगों ने लत लगाई। जब कोई जीव मरता है तो उसकी गंध दूर दूर तक हवा में फैलती है। उसी गंध को पाकर कौवा, चील आदि पक्षी उसकी गंध पाकर उसके पास आते हैं। इसी गंदी चीज को लोग अपने घर ले जाकर पकाते हैं और खाते हैं। मैं तो कहता हूं जिनको मांस खाने का शौक है, जो अपने घर मांस ले जाकर खाते हैं, पकाते हैं, जब उनके घर किसी की मृत्यु हो, किसी बुजुर्ग की या फिर अन्य किसी की, तो उसको दफनाओ मत, उसको जलाओ मत, उसको भी काट कर पका कर खाओ। कम से कम आपका 5-6 दिन का काम तो चलेगा। जो दूसरा जीव आपके जीव के स्वाद के लिए मारा गया, कम से कम वो तो बचेगा, उसकी तो मृत्यु नहीं होगी। आप अपने घर वालों को कभी नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि आपका और उनका खून का संबंध है और आपको लोक लाज करता है। वरना आप अपने घर वालों को भी खा जाए पककर। मांस खाने वाले का कोई अपना नहीं होता। जिसके मुंह मांस लगा उसका कोई अपना नहीं होता। उसको सिर्फ मांस और खून से मतलब है, चाहे वो किसी का हो, कुत्ते का, बिल्ली का, किसी का भी हो। आज इस विश्व में जितनी भी बीमारियां हैं, उनमें से बहुत सी बीमारियां तो मांस और शराब की वजह से हैं। आपने अपने गांव में, पड़ोस में या फिर किसी अन्य मांसाहारी को मरते हुए देखा? उसकी मृत्यु किस तरह होती है, किस तरह उसको दुख झेलना पड़ता है। अभी ये कोरोना रोग आया तो कोरोना ने क्या काम किया? सांस को ही रोक दिया। सांस को ही सबसे पहले उसने रोका, बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि जब आप किसी जीव को मारते हो तो उसका गला रेतते हो। तो कोरोना ने भी यही काम किया, आपका गला रेता, लेकिन आप समझ नहीं पाते। आप भीष्म पितामह को देखो। भीष्म पितामह ने रास्ते से एक सांप को हटाया और गलती से सांप कटीली झाड़ियों पर गिरा। जिस तरह सांप के शरीर में कांटे लगे, उसी तरह भीष्म पितामह के शरीर में अनेकों बाण लगे। जीव की हत्या का पाप इतना भयंकर और बुरा होता है। जिस तरह आप उस जीव को मारते हो, उसी तरह उस जीव का बदला आपसे लिया जाता है।
भीष्म पितामह ने तो सिर्फ उस सांप को रास्ते से हटाया, लेकिन आप तो जीव को मारते भी हो और खाते भी हो, फिर आपका क्या होगा? कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों की पीड़ाओं को समझो। दूसरे जीव को दुख देना बंद करोगे तो उसके समान कोई पुण्य नहीं है। पर आपने दूसरों की पीड़ा को नहीं समझा, उनको जीव के स्वाद के लिए काटा मारा। तो सोच लो जो आगे आने वाला समय है उसमें भी आपको उसी तरह काटा जाएगा जिस तरह आपने उस जीव को काटा। इतिहास गवाह है, जिसने जो किया वही उसको मिलता है।